वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। यूपी पुलिस मैथ क्लास असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए दोस्त जो कि टॉप 20 प्रश्न हैं। और आपको मेहनत करके दोस्तों डेली प्रैक्टिस करते रहना, प्लस टॉपिक वाइज जो वीडियो आ रही है उसको आप डेली देखते रहना और प्लस नोट्स बनाते रहना है। और मेहनत इस तरह दोस्तों करना है कि इस बार आपको वर्दी लेनी ही लेनी है, हर हाल में लेनी है, क्योंकि एक तुम ही हो जो अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हो। और अगर आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें तो मैं आपको वर्दी दिला कर रहूँगा, इस दावे के साथ कहता हूँ। आप एक दिन कमेंट में आकर जरूर कहेंगे, लेकिन जुड़ने से फ़ायदा यही नहीं है कि आप जुड़े रहें, आपको क्लास देखनी होगी, नोट्स बनाने होंगे और टाइम टू टाइम रिवीजन करना होगा। तो चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको ध्यान से देना है दोस्त। और देखकर 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है। 225 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 225 जो है वह केवल 3 क्रमागत संख्याओं से 3 क्रमागत संख्याओं का योग है। तो 3 क्रमागत, तो हम 3 से अगर इसे काटें तो 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, एक इसमें गया, 3 पच्चे 15, कितना आया? 75 आया। कितने क्रमागत है? 3 क्रमागत है। मैं यहाँ पे 3 रख दे रहा हूँ। आपको क्या करना, ये जो आया ये बीच का एवरेज सदैव आता है, 75 आया है। हम 75 के बाद यहाँ क्या रखें? तो दोस्तों जब हम आगे बढ़ेंगे तो प्लस करेंगे और पीछे बढ़ेंगे तो माइनस होंगे। तो क्या है, 75 के बाद हम क्या रखें जो 5 से विभाज्य होगा? तो कहेंगे आप 75 के बाद एक ही संख्या रख सकते हैं, 80। और पीछे अगर बात करें 75 के बाद क्या रखें जो 5 से विभाज्य होगा? तो आप -5 करेंगे, क्योंकि पीछे माइनस में चलता है, तो यहाँ होगा 70। तो पूछा गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या आई 80, और छोटी संख्या पूछा जाता तो 70, और एवरेज पूछा जाता तो 75। और ये भी बताया कि इसका योग जो है वह 225 है। अगर आप जोड़ें तो इसका योग भी 225 होगा, आप चेक कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दो संख्याओं का योग 520 है। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होगी। उनमें छोटी संख्या कौन सी होगी? तो हर संख्या अपने आप में क्या होती है? हर संख्या अपने आप में 100 होती है। अगर 4% कम करेंगे तो वह हो जाएगा 96, और अगर 12% बढ़ा देंगे तो 100 से वह क्या हो जाएगा? 112। अब इसे काटेंगे, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112। पूछा गया उन दोनों संख्याओं का योग 520 है। यहाँ तो 520 है और यहाँ इन दोनों संख्याओं का योग कितना हुआ? 7 6 13, 13 मानते हैं हम, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का योग पूछा गया 520 है। तो 520 और इन दोनों का योग 13, तो 13 के बराबर 520। अब पूछा गया इसमें से छोटी संख्या कौन सी है? तो छोटी संख्या 6 है, ना कि 7, तो 6 लिख देंगे। तो 13 से 520 को काटेंगे 40 बार में, 40 को 6 से गुणा करेंगे, 240 आएगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। गलती से उस विद्यार्थी ने संख्या का 3/4 ज्ञात कर लिया, जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था। तो दी हुई संख्या कौन सी थी? कहने का मतलब दोस्त, जब इस तरह सवाल हो, अधिक था, कितना अधिक था, तो वो सदैव उसका अंतर किया जाता है, सदैव उसका अंतर किया जाता है। उसने 3/4 से कर दिया। असल में वो जो संख्या थी और ज्ञात करने के लिए कहा गया 3/14, और इसका अंतर जो ठहरा वह कितना ठहरा? 150 ठहरा। तो अब 4 और 14 का यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, 4 और 14 का लासा लेंगे 28 होगा, और 4 से 28 को काटेंगे 7 बार में, 7 से 3 से गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21 हुआ। माइनस करेंगे, 14 से 28 को काटेंगे 2 बार में, 2 से 3 को करेंगे 6 बार में, और हुआ 150। अब क्या देखेंगे, 21 से आप अगर 6 निकालेंगे तो क्या बचता है? 15 बचता है। तो हम लिख देंगे 15 बराबर 150, और नीचे क्या है? 28।
तो 15 से अगर आप 150 को काटेंगे 10 बार में और बराबर का तिरछा गुणा होता है 28, दामा कितना हुआ 280, जो कि करेक्ट आंसर आपके सामने बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदल कर बनाई संख्या के बीच का अंतर सदा विभाज्य होता है। अब कोई भी संख्या आप 2 अंकों का ले लीजिए, जैसे मैं ले रहा हूँ 37, आप भी कुछ भी ले सकते हैं, मैं 37 ले लूँ या मैं 95 ले लूँ, कुछ भी आप भी ले सकते हैं मेरे भाई। तो जैसे 2 अंकों की कोई भी संख्या और उन अंकों को आपस में बदल कर, जैसे 95 को मैंने आपस में बदल दिया, 5 से 59 कर दिया, और उसका अंतर का मतलब माइनस कर दो, 15 से 9 निकालोगे 6 बचेगा, 8 से 5 निकालोगे 3 बचेगा, कितना आया 36। अंतर सदा विभाज्य होता है, किससे विभाज्य होता है 10 से, 11 से, 9 से कि 6 से। अब देखिए 9 से भी विभाज्य होता है, 6 से विभाज्य होता है। हम दूसरा भी लेकर देखेंगे, जैसे मैं ले रहा हूँ 75 और फिर ले रहा हूँ 57, तो 15 से 7 निकालेंगे 8, और यहाँ बचा 6 से 5 निकालेंगे 2 1, अब फिर बचा 18। अब क्या देख रहे हैं, 9 से विभाज्य होता है, 6 से विभाज्य होता है। हम और एक संख्या लेकर देखेंगे, मैं यहाँ ले रहा हूँ 43 और फिर ले रहा हूँ दोस्तों 34, और 13 से 4 निकालेंगे बचेगा 9, यहाँ क्या बचा कुछ नहीं, तो एक बचा 9। तो आप क्या देखते हैं कि 9, 36, 18 ये सब केवल 1 से विभाज्य हो सकता है, 6 से तो कोई संख्या नहीं विभाज्य होगी, इसलिए इसे हम नहीं लेंगे। 9 से हर संख्याएं विभाज्य हो रही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? तो पहले हम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे और फिर उसे हम 10 से भाग दे देंगे, फिर इसका औसत निकल जाएगा। और वर्गों का योग निकालने का फार्मूला होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बाई 6, ये फार्मूला होता है। तो बस रख देना है, 10 रखना है n के स्थान पर 10, और फिर इसके बीच का चिन्ह गुणा, और 10 एक जोड़ेंगे 11, और फिर अगर यहाँ 10 हुआ तो 10 दूना हुआ 20, और 20 एक कितना हुआ 21 और बटा 6। तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 5 बार में कटा, और 11 पचे कितना हुआ 55, और 55 को 7 से करेंगे, 7 पचे 35 और 7 पचे 35, और फिर करेंगे तो हुआ 38, कितना आया 385। इसका योग आप करके देख सकते हैं, 385। इसके योग को 10 से भाग दे देंगे। अब 10 से जैसे भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 38.5, 38.5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है, तो 4 लगातार विषम संख्या रख दीजिए इसी तरह। और यहाँ कहाँ पे औसत रखें, यहाँ रखेंगे, दिक्कत होगा। अगर जब बराबर है तो आपको इस लाइन के नीचे 40 यहाँ रखना है। अब अगर आप इधर बढ़ेंगे तो प्लस करना है और इधर बढ़ेंगे तो माइनस करना है। तो ऊपर आएंगे यहाँ 41 लिखेंगे और इधर आएंगे 39 करेंगे। हमें विषम संख्या की ज़रूरत है, तो 41 से विषम संख्या 43 आएगी, पीछे सदैव माइनस होता है, तो 39 से 37 होगा। तो विशालतम मतलब बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या 43 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1287 है, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब क्या करेंगे, अगर बड़ी संख्या सबसे हम 9 ले रहे हैं तो उससे छोटी संख्या क्या होगी, विषम संख्या की बात की गई है 7, और उससे छोटी क्या होगी 5। तो 9, 7, 5 से गुणा करने पर क्या 1287 बनेगा, तो इससे नहीं बनेगा, तो पहला गलत हुआ।
अगर हम 11 से लें तो पहले 11, उसके बाद 9 लेंगे, उसके बाद 7, तो 11 9 99, 99 से अगर 7 करेंगे ये भी 1287 नहीं बनेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अगर हम बड़ी संख्या 13 ले रहे हैं तो 13 के बाद 11 लिखेंगे, 11 के बाद क्या लिखेंगे 9, तो 3 एकम 3 9 27। आप इसको गुणा करके देख लीजिए, 11 3 33 के 3 और 11 एकम 11, 12 13 14 143 को 9 से करेंगे, 9 त्रिक 27 के 7 और 9 चौक 36 37 38, 9 एकम 9 12, तो ये बन गया। तो बड़ी संख्या जो हुई वह क्या हुई 13 हुई, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और इनका गुणनफल 96 है, तो संख्याएं का योगफल क्या होगा। संख्या नहीं पता इसलिए मैं लिख रहा हूँ 2x और एक 3x, इनका गुणनफल कितना है 96 है, तो 2 3 कितना हुआ 6 हुआ, यक्स से यक्स करेंगे, यक्स स्क्वायर हुआ बराबर का 96 हुआ। 696 को काटेंगे 16 बार में जाएगा, यक्स स्क्वायर बराबर 16, तो यक्स पर यहाँ चढ़ जाएगा अंडर रूट, तो यहाँ हो जाएगा x का मान 4, कितना आया 4। अब 4 को आपको यहाँ से गुणा कर देना, 4 दूनी क्या हुआ 8 और 4 3 कितना हुआ 12। आपसे इन दोनों का योगफल पूछा गया है, तो दोनों को जोड़ लीजिए, इसका योगफल 12 8 20 हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। 1 2 3 4 इसी तरह 1000 तक दिया गया, इसका योग क्या होगा। दोस्तों ऐसे सवालों को तो बिल्कुल लीजिए, इसका फार्मूला होता है n + 1/2, इसी पर आपको रख देना है, इसका उत्तर आपको सामने आपके होगा। और सबसे n को क्या मानना है, लास्ट वाली संख्या 1000, फिर 1000 प्लस क्या है 1 और बटा 2, फिर आपको क्या करना है 2 को 1000 से काटेंगे तो कितना आएगा 500, तो आया नीचे 500 और इसके बीच का चिन्ह गुणा और 1001। आप इसका गुणा कर लीजिएगा, जब आप इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा 5 एकम 5 5 0 5 0 5 एकम 5 और 00, तो इसका आया 500 500, जो कि करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, आप देख सकते हैं 500 500 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। मैं एक संख्या x मानता हूं और एक संख्या y मानता हूं। अगर दोनों का योग का मतलब x + y बराबर कितना है 75 है, तो मैं 75 लिख देता हूं, और दोनों का अंतर 25 है, तो x - y बराबर कितना है 25 है, तो +y - y कट गया और x जोड़ेंगे, यहाँ होगा 2x बराबर 5 5 10 और 7 2 9 1 कितना हुआ 210, कितना हुआ 5 5 10 7 2 9 और 1 हासिल 10। अब 2 से 100 को काटेंगे कितने बार में जाएगा 50 बार, तो x का मान कितना आया 50 आ गया, x का मान कितना आया 50। अगर x का मान 50 आया और कुल जोड़ने पर कितना बनना है 75, अगर x का मान 50 आया और दोनों को जोड़ने पर 75, तो यहाँ कितना जोड़ दें कि 75 बन जाए, तो क्या कहेंगे 25, तो 75 होगा। और अगर x का मान भी 50 और 25 जोड़ने पर 75 भी बनना है, और इसका अंतर भी देखेंगे 50 और 25 का, तो अंतर भी 25 आ रहा है। अब क्या पूछा गया, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो इन दोनों संख्या का गुणा कर दीजिए, 25 पंचे हुआ 125 और 0 1250 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि 142 n को 12 से विभाज्य है तो n का मान क्या होगा। 142 n अगर आप 12 से काटते हैं तो यहाँ 12 एकम 12 हुआ, ध्यान से देखेंगे 2 बचा, यहाँ हुआ 22 और 12 एकम 12 हुआ
अब यहाँ 12 हुआ। अब यहाँ बचा कितना दोस्तों 22, 10 बचा। और 10 में अगर 8 जोड़ेंगे तभी 12 से कटेगा, 12 नवैया 108। तो आप क्या करेंगे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रखेंगे। या आप ऐसे कर सकते हैं, 142 में आप डायरेक्ट जहाँ यन है आप 8 रख के देख सकते हैं 12 से काट कर। इसी तरह आप रखेंगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और ये लास्ट प्रश्न है दोस्त, और आपको बताना है वीडियो आपको कैसी लगी। यदि n सम संख्या हो, कोई सम संख्या, अगर कोई भी सम संख्या कहा जाए तो सबसे छोटी संख्या लेने का प्रयास करिएगा। सबसे छोटी सम संख्या 2 है, तो 6 के पावर n -1 विभाज्य होगा। तो 6n कोई सम संख्या, तो सम मैंने 2 मान लिया और -1, तो छकाओ कितना हुआ 36 हुआ। 36 से 1 निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 35, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।